हे माय डियर क्यूटीज। सो आज हम पढ़ेंगे डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें बॉडी या तो इंसुलिन नहीं बनाती है या इंसुलिन का प्रॉपर यूज़ नहीं कर पाती है। तो बेसिकली इंसुलिन है क्या? ये एक हार्मोन है जो कि हमारे पेनक्रियास बनाते हैं और ये ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। जो अभी सर्वे में पता चला है कि आजकल हर तीसरे बंदे को डायबिटीज़ है। ये तो आजकल नॉर्मली ही देखने को मिलता है, सबको ही पता होता है। तो इसलिए अब हम इसके टाइप्स डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। तो टाइप 1, टाइप 2 और जेस्टेशनल डायबिटीज़, ये 3 तरह का पाया जाता है। तो टाइप 1 डायबिटीज़ को हम इंसुलिन डिपेंडेंट भी बोलते हैं। तो ये होता क्या है, अब हम वो पढ़ेंगे। तो टाइप 1 में होता है कि जब बॉडी जो है वो हमारे इंसुलिन बनाना बंद ही कर देती है। यूजुअली ये जो प्रॉब्लम है ये चाइल्डहुड से या यंग एज में होती है और ऑटो इम्यून प्रॉब्लम होती है ये, मतलब जिसमें जो पेनक्रियास के सेल्स हैं वो अपनी बॉडी को ही रिएक्ट करते हैं, अपनी बॉडी पे ही अटैक करते हैं। तो ये होता है टाइप 1 डायबिटीज़। ये लाइफस्टाइल की वजह से नहीं हुआ है, ये बंदे को बचपन से हो गया है। तो इसका हम लाइफस्टाइल सुधार के इसे नहीं ठीक कर सकते। इसमें बंदे को इंसुलिन के ऊपर जो एक्सटर्नली इंसुलिन हम ले रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड रहना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 जो होता है वो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। मीन्स जो हमारी बॉडी है वो इंसुलिन तो बना रही है लेकिन सेल्स उसे प्रॉपरली यूज़ नहीं करते। तो मोस्टली एडल्ट्स में ये होती है जिनका पुअर लाइफस्टाइल हो जाता है, जिन्हें जो ओबेसिटी के पेशेंट्स होते हैं, मतलब आजकल हर एक को ही, मतलब मैक्सिमम बंदों को हम देखते हैं ओबेसिटी हो ही रखी होती है। स्ट्रेस होता है जिन्हें, ये सब कॉमन टाइप्स हैं जिनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है। तब जो बैठ के खाना पीना ये वो एंजॉय करते हैं, आने दो खाना और खा लो, ये सब चीज़ें जो करते हैं ना, उन्हें ये वाला डायबिटीज़ होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो ये वाला जो डायबिटीज़ है इसे हम लाइफस्टाइल चेंज करके सुधार सकते हैं, बट फर्स्ट वाले को हम लाइफस्टाइल चेंज करके नहीं सुधार सकते। नेक्स्ट आता है जेस्टेशनल डायबिटीज़। जेस्टेशनल क्या होता है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे होने वाला जो, मतलब ये टेम्परेरी होता है लेकिन ये फ्यूचर में इसका रिस्क बढ़ सकता है अगर इसे उसी टाइम पे कंट्रोल ना किया गया तो। ये हमने यहाँ पे टाइप्स डिस्कस कर लिए। नेक्स्ट आते हैं इसके सिम्टम्स। सिम्टम्स क्या होते हैं अब कि, मतलब बार बार प्यास लगेगी बंदे को, ठीक है, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, उसे बार बार यूरिन जाना होगा यूरिन के लिए। भूख ज़्यादा लगेगी उसे, ठीक है, उसे वूंड्स, मतलब जो उसकी चोट होएगी वो देरी से भरेगी, मतलब जल्दी जल्दी वूंड ठीक नहीं होगा, ठीक है। उसका वेट या तो लॉस हो जाएगा, मतलब अगर टाइप 1 डायबिटीज़ है तो उसका वेट लॉस होगा, बट अगर टाइप 2 डायबिटीज़ है तो उसे वेट गेन होगा। अब हम पढ़ते हैं कॉजेज़ ऑफ डायबिटीज़। तो जैसे कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो डायबिटीज़ है वो 2 तरह का होता है, टाइप 1 एंड टाइप 2। एक और है जेस्टेशनल, बट हम बेसिकली 2 को ही कंसीडर करते हैं। तो टाइप 1 डायबिटीज़ में हमने पढ़ा है कि क्या होता है, उसमें जो बॉडी है वो इंसुलिन बनाना बंद कर देती है। तो ये बेसिकली चाइल्डहुड से होती है, हमें ये चीज़ पता है। टाइप 2 डायबिटीज़ क्यों होता है? क्योंकि जो बॉडी है वो इंसुलिन नहीं बनाती है, इंसुलिन तो बनाती है सॉरी, बट प्रॉपरली उसका यूज़ नहीं करते हमारे सेल्स। तो और ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जेनेटिक फैक्टर्स, अगर कोई बंदा बहुत हाई कैलोरी डाइट खा रहा है, स्ट्रेस है उसे बहुत, एजिंग फैक्टर्स भी डिपेंड करते हैं। इस वजह से जो है टाइप 2 डायबिटीज़ हो सकता है। हमने इसके कॉजेज़ पढ़ लिए, हमने ये देख लिया डायबिटीज़ होता क्या है, टाइप्स पढ़ लिए, सिम्टम्स पढ़ लिए, कॉजेज़ पढ़ लिए, और अब हम उसके ट्रीटमेंट पे आते हैं। तो ट्रीटमेंट बेसिकली हम टाइप 1 और टाइप 2 का अलग अलग करते हैं। तो टाइप 1 डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट कैसे होता है? एक्चुअली 2 तरह से मैं इसमें बताना चाह रही हूँ, एक आयुर्वेदिक और एक एलोपैथिक। सो एलोपैथी हमने अभी स्टार्ट किया है जो मैं बता रही हूँ। तो एलोपैथिक ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे? या तो हम उस पर्सन को इंसुलिन थेरेपी दे सकते हैं कि वो पूरी लाइफ फिर इंजेक्शंस या बाहर से जो एक्सटर्नल इंसुलिन है उसके ऊपर डिपेंड रहेगा। ब्लड शुगर मॉनिटरिंग कर सकते हैं, मतलब ग्लूकोमीटर्स का यूज़ करके अपने ग्लूकोज, मतलब अपने जो शुगर लेवल्स है बॉडी में उन्हें मॉनिटर करो। और डाइट और एक्सरसाइज हम उन्हें बता सकते हैं। उन्हें सेल्फ मैनेजमेंट की एजुकेशन दे सकते हैं कि वो खुद से क्या कर सकते हैं अपने आप को थोड़ा सही रखने के लिए। नेक्स्ट आता है मेडिकेशंस, हम उन्हें बता सकते हैं जैसे रैपिड एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग एक्सेट्रा। ये सब चीज़ें हम टाइप 1 डायबिटीज़ में करते हैं। नेक्स्ट आता है टाइप 2 डायबिटीज़। तो टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो हमें हमारे लाइफस्टाइल की वजह से हो रहा है। तो उसमें हम लाइफस्टाइल में चेंजेस कर सकते हैं। जैसे जो पर्सन है उसे बहुत ज़्यादा वो मोटा है,
से ओबेसिटी का वो शिकार है, उस वजह से हम उसका वेट लॉस करवा सकते हैं, उसकी हेल्दी डाइट स्टार्ट करा सकते हैं जिसमें, और उसे रेगुलर एक्सरसाइज हम करने को बोलेंगे, तो इससे उसके लाइफस्टाइल में चेंजेस आ जाएंगे। मेडिकेशंस में हम उसे मेटफॉर्मिन, डीपीबी इनिबिटर्स और ये सब मेडिसिन हम उसे देंगे, इंसुलिन थेरेपी देंगे और मॉनिटरिंग करेंगे, वही सेम एज जो हमने पीछे किया था। और कॉम्प्लिकेशंस में प्रिवेंशन करेंगे कि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आ रही हो तो हम उसे प्रिवेंट कर देंगे। ये एलोपैथी का तरीका है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे आयुर्वेदिक। आयुर्वेदा में हम डायबिटीज़ को मधुमेह बोलते हैं। ये कफ दोष के इम्बैलेंस की वजह से होता है, जिसके साथ पित्त और वात भी इम्बैलेंस हो जाते हैं। सो ये त्रिदोष के इम्बैलेंस होने की वजह से हमें डायबिटीज़ होती है। तो इसके कॉजेज़ में हम बेसिकली जो है पुअर डाइट, स्वेट, ऑयली हैवी फूड जो हम खाते हैं एक्सेस में, सेडेंट्री लाइफस्टाइल, स्ट्रेस और जेनेटिक फैक्टर्स, ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं मधुमेह के कॉजेज़ में। तो इसमें हमारी बॉडी में ये चीज़ें भी फैक्टर्स भी मैटर करते हैं कि मतलब हमारी बॉडी में आम का एक्यूमुलेशन बहुत ज़्यादा है। आम मीन्स इनडाइजेस्टेड फूड जो कि हमारे स्टमक में बहुत टाइम से इकट्ठा होके पड़ा हुआ है बस, और इसकी वजह से हमारी अग्नि भी डिस्टर्ब हो रही है। अगर हमारी अग्नि जो है वो मृदु है, अगर हमारी मृदु अग्नि है तो उस वजह से भी हमें ये डिसीज़ होने के चांसेस होते हैं। हमने कॉजेज़ पढ़ लिए, तो अब हम देखते हैं कि सिम्टम्स जो हैं वो सेम रहते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो ट्रीटमेंट है आयुर्वेदा में वो हम कैसे कर सकते हैं। तो आयुर्वेदा में बिना हमारी बॉडी में किसी ऑर्गन को हार्म किए हम उस बंदे का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जैसे हम उसकी डाइट में चेंजेस कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ डाइटरी चेंजेस, जिसमें हम उसे बिटर गॉर्ड से फ्रेनग्रिक सीड्स, टर्मरिक, ये सब चीज़ें हम उसे खिलाएंगे। हम उसकी शुगर अवॉइड करेंगे, कार्ब्स, रिफाइंड, डेयरी, हैवी ऑयल फूड्स, ये सब चीज़ें हम अवॉइड करेंगे। उसे होल ग्रेन व्हीट खिलाएंगे जिसमें बार्ले और मिलेट्स होगा, रिच फाइबर और वेजिटेबल्स, ये सब चीज़ें हम उसे बहुत अच्छे तरीके से उसे खिलाएंगे। देन हम उसका जो है ब्लड शुगर जो है उसे स्टेबलाइज कर देंगे। उसकी मील्स जो हैं वही उसकी जो बॉडी है उसे ठीक कर देगी। नेक्स्ट इज़ हर्बल रेमेडीज़। हर्बल रेमेडीज़ हम आयुर्वेदा में बहुत फेमस है इस चीज़ के लिए कि हाँ, पेड़ पौधों से हम एक बंदे का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो हर्बल रेमेडीज़ में कॉमन हर्ब्स आती हैं, जैसे हम बंदे को करेला खिला देंगे उसका ब्लड शुगर लेवल लो करने के लिए, उससे उसका जो ब्लड शुगर लेवल है वो लो आ जाएगा। मेथी के दाने हैं, उससे हम इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। टर्मरिक, आंवला, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती हैं इनकी। जामुन, जिसे ब्लैकबेरी भी बोलते हैं, वो हमारे ब्लड ग्लूकोज को रेगुलेट करता है। तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं और काफ़ी ऐसी फॉर्मुलेशंस हैं, जैसे कि चंद्र प्रभावती, शिलाजीत, त्रिफला, ये सब भी हमारे डायबिटीज़ को एक तरह से ठीक करने का काम करते हैं। नेक्स्ट इज पंचकर्मा। पंचकर्मा इज़ अ बहुत ही ब्यूटीफुल ये एक चीज़ है। इससे हमारी बॉडी जो है वो पूरी तरह से डिटॉक्स हो जाती है। इसमें थेरेपीज़ आती हैं जैसे बस्ती, विरेचन, जिससे हम टॉक्सिन्स को रिमूव कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी अलग अलग थेरेपीज़ भी आती हैं, बट हम डायबिटीज़ के लिए क्या कर रहे हैं, विरेचन और बस्ती। बस्ती को हम बेसिकली आज की लैंग्वेज में एनीमा बोल सकते हैं और विरेचन को हम परगेशन बोल सकते हैं। इससे कुछ नहीं हो रहा, बस हमारी बॉडी के जो टॉक्सिन्स हैं वो रिमूव हो रहे हैं। टॉक्सिन्स रिमूव होंगे तो हमारी हमारी बॉडी ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाएगी अंदर से। सो नेक्स्ट आते हैं लाइफस्टाइल चेंजेस। अब हमने बंदे का लाइफस्टाइल ही चेंज कर दिया। उसे हम बोल रहे हैं कि भाई तू डेली एक्सरसाइज कर, उसे योगा करने को बोलेंगे, उसे बोलेंगे वॉक कर। उसका अपने आप जो है वो कफ है, जो उसका कफ इम्बैलेंस हुआ था, कफ दोष, वो कफ दोष अपने आप उसका बैलेंस हो जाएगा और इम्प्रूव हो जाएगा उसका मेटाबॉलिज्म। ठीक है, उसकी दो चीज़ें सही हो गई। उसका स्ट्रेस मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे, उसे बोलेंगे मेडिटेशन करो, प्राणायाम करो, ठीक है, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करो, माइंडफुलनेस, उसका जो है माइंड एकदम स्ट्रेस फ्री हो जाएगा इन सब एक्टिविटीज़ को करने की वजह से। उसे बोलना है कि अपना रेगुलर रेगुलर जो अपना रूटीन है उसे फॉलो करना है, दिनचर्या को फॉलो करना है, ऋतुचर्या को फॉलो करना है कि ऋतु के अकॉर्डिंग हमने आहार विहार खाना है, कुछ भी गलत नहीं खाना है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में कोई भी बीमारी हो।
अब कुछ स्पेसिफिक प्रैक्टिसेस आती हैं, जैसे कि योगा के अंदर हम देखते हैं सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस है। अगर कोई उसे डेली करे तो उसे कोई भी डिसीज़ होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो सूर्य नमस्कार कीजिए, पश्चिमोत्तानासन, अर्ध मत्स्यासन। इससे हमारे जो पेनक्रियास के फंक्शन हैं वो इन्हांस हो जाते हैं, और इंसुलिन की सेंसिटिविटी ये सब सही हो जाते हैं। क्योंकि अगर हम ये सब आसन करेंगे, इससे हमारा पेनक्रियास के ही फंक्शन ठीक होंगे, तो पेनक्रियास ही तो इंसुलिन को सिक्रीट कर रहा है, उसकी वजह से इंसुलिन पे भी इफेक्ट पड़ेगा। देन अब्सिस्टेंस फ्रॉम अल्कोहल एंड स्मोकिंग, इस सब से दूर रहना। अभी हमने आयुर्वेदिक और एलोपैथी दोनों तरीके से पढ़ लिया है। अब हम इसमें डिफरेंस देखते हैं कि एलोपैथी और आयुर्वेदा में डिफरेंस क्या है। तो जो एलोपैथी है वो सिम्टम्स को कंट्रोल करने पे फोकस करता है और मेडिकेशंस पे, ये रूट कॉज पे फोकस नहीं कर रहे हैं, जैसे लाइफस्टाइल को नहीं इम्प्रूव कर रहे हैं ये सब। बट आयुर्वेदा में क्या हो रहा है, हम नेचुरल रेमेडीज़ को यूज़ कर रहे हैं, बंदे को अच्छी डाइट दे रहे हैं, उसका लाइफस्टाइल चेंज कर रहे हैं, मतलब बंदे की लाइफ बैलेंस करके चल रहे हैं। तो ये जो है, इस वजह से बंदे की जो अपनी लाइफ है वो भी अच्छी हो रही है और उसकी डिसीज़ भी ख़त्म हो रही है। अब आते हैं इसके प्रिकॉशंस पे, कि ये डिसीज़ मतलब अगर अगर हो भी गई है या फिर नहीं हुई है अब तक, तो हम इसके प्रिकॉशंस कैसे ले सकते हैं। बोलते हैं ना कि अ, अब हम इसे कैसे ठीक करें। तो एलोपैथी में हम बोलते हैं कि रिस्क ऑफ हाइपोग्लाइसीमिया, मतलब कि जो शुगर लेवल है वो लो है। हाइपोग्लाइसीमिया मतलब लो शुगर विद इंसुलिन और सर्टेन ड्रग्स रेगुलर मॉनिटरिंग इज क्रिटिकल। बट आयुर्वेदा में क्या हो रहा है कि हम हर्बल रेमेडीज से इंटरेक्ट करके और विद एलोपैथी ड्रग्स बोथ को हम कंसल्ट करेंगे, दोनों आयुर्वेदा और एज वेल एज एलोपैथिक प्रैक्टिशनर से, जिस वजह से हमें कॉम्प्लिकेशंस को हम अवॉइड कर सकें। जो डायबिटीज़ है इसके लिए हमें लाइफ लॉन्ग मैनेजमेंट चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने आज खाना खाना छोड़ सॉरी आज हमने बाहर का खाना छोड़ दिया कुछ टाइम के लिए, फिर हम ठीक भी हो गए हैं, हमने अपना लाइफस्टाइल सुधार भी लिया है, बट कुछ सालों बाद हमने फिर से अपना लाइफस्टाइल ख़राब कर लिया है, तो वो डिसीज़ दोबारा हो सकती है। हमें कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आ सकती हैं, जैसे किसी बंदे को डायबिटीज़ है तो उसकी वजह से उसे कॉम्प्लिकेशन में हार्ट डिसीज़ हो सकती है, किडनी फेलियर हो सकता है, न्यूरोपैथी हो सकती है, ये सब चीज़ें हो सकती हैं उस बंदे को। ठीक है, तो इसलिए डायबिटीज़ के लिए हमें लाइफ लॉन्ग मैनेजमेंट की ज़रूरत है। ओके बाय, दैट्स इट फॉर टुडे।